तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और समस्त सुख एक साथ मेरे सामने आ जाए तो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ दे, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं, सत्य को नहीं। यह महाभागवत की स्थिति, सत्य को नहीं। पृथ्वी अपना गंध छोड़ सकती है, जल अपने रस को छोड़ सकता है, तेज रूप को, वायु स्पर्श को, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं। सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, इंद्र का पराक्रम फीका पड़ सकता है, धर्मराज धर्म की उपेक्षा भी कर दे तो भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ेगा। माता हस्तिनापुर का क्या, चाहे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिले, त्रिलोकी का राज्य मिले, पर मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता, सत्य को नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती चुप हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, पर क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? परंतु अगर मेरी बात को समझ रहे तो कोई तो उपाय होगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, वहां पुत्र है नहीं, अब होगा क्या आगे? भीष्म जी ने कहा, राजमाता मैं धर्मशास्त्रों को जानता हूं, बड़े बड़े महापुरुषों से आपद अवस्था में धर्म की व्यवस्था का भी विधान जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। भीष्म जी ने कहा, महाराज शांतनु की परंपरा को चलाने पर धर्मयुक्त सिंहासन में अधिकारी बैठे, इसके लिए मैंने शास्त्रों में जो व्यवस्था पढ़ी है वो आपको कह रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, विधवायाम नियोगार्थे निवर्तेतु यथा विधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्ते आताम परस्परम। विधवायाम नियुक्तस्ते घृताक्तो वाग्यतो निशि एक मुत्पादेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। तपस्वी ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो बीभत्स रूप बनाकर दुर्गंध युक्त शरीर को करके राज सिंहासन चलाने के लिए केवल एक पुत्र पैदा कर सकता है, जो कभी मिला ना हो और कभी मिले ना। और तपस्या से युक्त जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि को राजी कर लिया जाए और संतानोत्पत्ति के लिए एक बार ऐसा संयोग कराया जाए, शास्त्र का ऐसा आदेश है। तब सत्यवती जी ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो, इसलिए मैं लजाती हुई तुमसे कहती हूं कि मुझे किसी और ब्रह्म ऋषि के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गर्भ से एक प्रकट हुआ है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, और जिसको केवल भगवान पाराशर ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता अभी तक। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं अपने बेटा व्यास को बुलाऊं, फिर उसको आज्ञा करूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस समय तुम चिंतन करोगे मैं चिंतन करते हुए उपस्थित हो जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा, सुना है महर्षि व्यास वो तो समस्त वेदों की वो प्रकट करने वाले, वो तो भगवत स्वरूप हैं। ये तो माता बहुत सुंदर बात हुई, आप भगवान व्यास जी का जरूर चिंतन कीजिए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो वेदों के श्लोकों की गूंज करते हुए भगवान व्यासदेव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान के अवतार है, श्याम शरीर, विशाल नेत्र। कहां से आए, किधर से आए, कुछ पता नहीं, वहीं प्रकट हो गए। जी सत्यवती ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया, पुत्र है। और वात्सल्य भाव से भर करके अपने वक्षा स्थल से लगाकर दुग्ध से अभिषेक किया। सत्यवती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान महर्षि व्यास जी अपने कमंडल के पवित्र जल से
माता के चरणों का अभिषेक करके साष्टांग प्रणाम किया। धर्म के तत्व को जानने वाली, अय मां, जरूर कोई इच्छा है आपकी, तभी आपने स्मरण किया है। आज्ञा कीजिए, त्रिभुवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपकी आज्ञा से पूर्ण ना हो सके। बड़े बड़े हस्तिनापुर के ब्राह्मणों ने भगवान व्यास देव जी का अभिषेक, पूजन, वंदना की। जब आसन पर विराजमान किया तो सत्यवती जी ने कहा कि माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, दोनों का समान अधिकार होता है, पर पिता से भी अधिक पुत्र पर मां का अधिकार माना गया है। संन्यास लेने पर भी मां को साष्टांग दंडोत करने का आदेश है और पिता साष्टांग दंडोत उस सन्यासी पुत्र की करे, ऐसा आदेश है। पर वो सन्यासी पुत्र भी अपनी मां को साष्टांग, पिता से भी अधिक मां का अधिकार है। पता नहीं किस विधान से भगवान प्रसन्न होकर मेरे गर्भ से आप जैसा पुत्र प्रकट किया। जैसे पिता के नाते से भीष्म मेरा पुत्र है, ऐसे माता के नाते से तुम भी शांतनु पुत्र ही हो। पिता के नाते से भीष्म जी पुत्र हैं, मैं मां पद पे हूं, पर मां तो गंगा जी है। ऐसे पिता के नाते से जैसे वो भीष्म जी, ऐसे मां के नाते से पिता तो पाराशर जी, पर मां तो मैं ही हूं। इसलिए मैं तुम्हारी मां हूं, तो तुम इस शांतनु वंश में भी अपना अधिकार रखते हो। इसलिए मेरी आज्ञा है, विचित्र वीर की दोनों पत्नियों से मुझे एक एक राजकुमार चाहिए। ये संतान उत्पादन का कार्य मैं तुम्हें देती हूं और ये धर्म कार्य है। अतः मेरी बात पर विचार करके इस कुल परंपरा चलाने के लिए भीष्म की सलाह और विद्वानों की सलाह और धर्मयुक्त वो आप कार्य कीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, माता, पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों का रहस्य जानने पर आपकी आज्ञा धर्म संगत है। ऐसा नहीं कि आप अधर्म की आज्ञा कर रही। मैं किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जो आप कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उन दोनों युवतियों से प्रकट करूंगा, पर मेरी आज्ञा सुना दी जाए कि इनको एक एक वर्ष तक जैसा मैं नियम बताऊं वैसे ये चलें। सत्यवती जी ने कहा, ये सब बातें बंद करो, मुझे एक वर्ष नहीं, मुझे अभी गर्भ चाहिए। एक वर्ष इंतजार करेंगे, एक वर्ष में तो बालक प्रकट हो जाए, मुझे अभी चाहिए। ये नियम संयम व्रत ये सब दूसरे को समझाओ, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा है। मैं इस समय पुत्र कामना से युक्त हूं, सिंहासन खाली है। शीघ्र गर्भ धारण करने के उपाय करो। राजा का राज्य सुरक्षित रहना प्रजा के लिए बड़ा सुखकर होता है। भगवान व्यास जी ने कहा, यदि मुझे समय नहीं दे रही हो तो फिर उन देवियों को बोलो कि भयभीत ना हो मेरे रूप को देखकर, घृणा ना करे मेरे रूप को देखकर। मैं ऐसा भयावना रूप रखकर उनके सामने जाऊंगा, बस उनको फिर या तो संयम में रहे, जो नियम व्रत बताएं, और अगर नहीं अभी तो फिर मेरा ऐसा स्वरूप होगा कि वो भय न धारण करे। मेरे गंध, मेरे रूप, मेरे वेश और मेरे शरीर को देखकर भयभीत होना, घृणा करना, ये सब आएगा, पर वो ऐसा न करें। आप संभालो। ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी भगवान सत्यवती से शुद्ध वस्त्र श्रृंगार धारण कराओ और उनको बैठा लो। सत्यवती जी ने अंबिकाम बालिका को पुष्ट किया कि हमारे ही पुत्र हैं, भगवान व्यास देव जी हैं, सामने आएंगे, तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें घृणा नहीं करनी, उनका इतना भी विभत्स रूप बना के आएंगे।
बहुत तैयार किया। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकारी चाहिए। तुम इस भरत वंश का उद्धार करने के लिए इतना मन में हिम्मत रखना कि भगवान व्यास जी के प्रति कोई घृणा भाव या भय भाव ना आने पावे। धर्म का आचरण करने वाली सत्यवती जी ने अपनी वधुओं को तैयार किया।